हाँ बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स, आज हम लोग एक नया डेरिवेशन शुरू करेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं एक धारावाहिक वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो, कल भी एक मैंने इसको आपको बताया था, वो पता है कौन सी हेडिंग थी? वो था वृत्ताकार कुंडली के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। देखो दोनों, और ये वाला जो क्वेश्चन मैंने डेरिवेशन लिखा है, ये आपका क्वेश्चन 2024 और 25 में आ चुका क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बस इसमें फर्क क्या है बच्चों, यहाँ कुंडली के केंद्र पर है, दोनों में डिफरेंट है। यहाँ फार्मूला का म्यू अपान आई 2a न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर आज लाना है। और जो कल का फार्मूला था, जो कल मैंने प्रूव किया था, आप वीडियो जाके देखेंगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान कितना लिखा हुआ था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 था। तो देखो जी क्या लिखा था, यहाँ कुछ यहाँ लिखा है, कुछ क्या लिखा है, यहाँ लिखा था पैरों की संख्या, कल वाले में यहाँ पर सही है। एक कल का फार्मूला डेरिवेशन किया था कल, ए अपान एकदम सेम है, ये कल का था। आज हम लोग इसको नहीं करेंगे, आप लोग इसे कंप्लीट करके देख लेना। अच्छा, ए स्क्वायर ऊपर था, कोई बात नहीं। वो आपको कल लिखा, क्या लिखा था उसमें, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई ए स्क्वायर अपान, नहीं, एक 2 पाई पहले आया था। हाँ कर गया था, लेकिन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 करके था। अब जो हमें आज लाना है बच्चों, क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखिए। ये कल का हुआ था, जब वीडियो देख लेंगे। या देखो, आज हमें प्रूव करना है बच्चों, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2a न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इंग्लिश में क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे, लिखा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या क्वाइट इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, और यहाँ प्रूफ करना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास नेक्स्ट पेज ये लिखा है, मैंने चीज लिखा है, आप इसे, मैं साइड में जाता हूँ, इसे स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। क्या लिखा है आपको पहले बता दे रहे हैं। माना एक वृत्ताकार लूप के रूप में है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए मीटर है, जिसमें आई धारा प्रवाहित है, जो लूप का केंद्र O है, और केंद्र O पर ही, इंपॉर्टेंट वर्ड, केंद्र O पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये मैंने अपनी भाषा में लिखा है, ये भाषा आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। क्या लिखा है, इसमें से एक अवयव की लंबाई डेल्टा एल है। डेल्टा एल को मैंने ऐसे कॉलम कर दिया है। डेल्टा एल का मतलब लघु अवयव की लंबाई, बहुत स्मॉलेस्ट लंबाई होती है। तो बच्चों आगे लिखा है, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, क्योंकि बायो-सेवर्ट के 3 अनुप्रयोग हैं, तीनों मैंने वीडियो बनाया है, हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। तो आज तीसरा हेडिंग आपकी है, बाकी आगे और जाकर के आप देख सकते हैं। डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान ए स्क्वायर, ये बायो-सेवर्ट का फॉर्मूला है। बच्चों नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने पूरा लगाया है, मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ, आपको ये वाले पूरा डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ से मैं शुरू करूंगा, मैं आपको फिगर बना दे रहा हूँ दोबारा। यहाँ ध्यान से देखो, फिगर आपको मैं बना दे रहा हूँ। फिगर आपका समथिंग ऐसे ही था, देखो लगभग आपका फिगर जो बना हुआ था, जो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे समझाना है। तो बच्चों ए वाला ऐसे बना हुआ था, एक लाइन और बना हुआ था, इस तरफ फिगर बना हुआ था। ध्यान से देखें, इसके केंद्र से एक लाइन दी थी, और एक लाइन आप ऐसे भी खींच सकते हैं। और यहाँ हमने 2-3 जगह डेल्टा एल की वैल्यू, अभी क्लास जो है इस पीरियड की बात चलेगी, बता दीजिएगा। यहाँ जो है एक त्रिज्या स्मॉल ए होगी। आइए देखते हैं इसको, हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब देखो ए स्मॉल ए, यहाँ रेडियस जो स्मॉल ए,
इसका केंद्र O है। जो यहाँ का एरिया है, ए वाला एरिया, ए वाला एरिया, अगर एक लाइन और खींच देते हैं, ये जो लघु अवयव की लंबाई मैंने बताया है ये डेल्टा एल है। और हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है, इसमें जो धाराएं फ्लो हो रही हैं, इसमें धारा आई फ्लो हो रही है। अब बच्चों बताते हैं, क्या बताएंगे, सुनना ध्यान से। एक वृत्ताकार कुंडली है, यानी लूप है, लूप मतलब चारों तरफ बंद है। एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए मीटर है। अगर इसके त्रिज्या स्मॉल ए मीटर है और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, दोबारा बता दे रहा हूं, आप याद कर लेंगे। माना कि एक वृत्ताकार कुंडली है जो लूप के रूप में है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए मीटर है और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। क्लियर है? अब बच्चों बताएंगे, इसका केंद्र O है और मुझे केंद्र O पर ही, मतलब इसके केंद्र पर ही मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बच्चों ध्यान से समझ में आया होगा आपको। अब मैं इसको शुरू करता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं दो पार्टों में इसको लगाऊंगा, आप अच्छे से देखना। मैं वही जो बायो सेवटला लिखा था फर्स्ट पेज पर, ये देख रहे बायो सेवटला, यही फार्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं। बच्चों बायो सेवटला मैं दोबारा लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। बायो सेवटला, इनके नियम से फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बच्चों और क्या था, आई डेल्टा एल साइन थीटा, साइन थीटा। अच्छा ए नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। रेडियस कितना है, ए स्क्वायर। बच्चों एक बात बता दें, इनका जो एंगल है ये आपका थीटा बनाता है। अगर जो भी इनका डेल्टा एल चलेगा, डेल्टा एन के अनुसार एंगल थीटा बनाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में, थीटा इज इक्वल टू, मुझे लंबवत है इसलिए थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। बच्चों देखो ध्यान से, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल, यहाँ रखेंगे साइन 90 डिग्री रखेंगे। और बच्चों अपान में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा ये लाइन हम इरेज कर देते हैं, बाद में खींच लेते हैं। ठीक, देखिए अब इसको हम लिख देते हैं, यहाँ क्या लिखा है, साइन 90 डिग्री। अब बच्चों ध्यान से देखो, म्यू नॉट अपान 4 पाई। बच्चों आपको पता होगा कि साइन 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री 1 होता है। बच्चों यहां मैं लिखूंगा साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब बच्चों इसकी जो वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर आई डेल्टा एल लिख दिया। अब हमको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको मैं इस लाइन पे लिख देता हूं, ध्यान से देखना। अब यहां हम काम करेंगे, अब इसे देखो ध्यान से सुनो, क्या करेंगे, ये जो डेल्टा एल है, ध्यान सुनो, डेल्टा एल पूरे लूप में है। कहां पर है, पूरे लूप में घिरा है। डेल्टा एल यहाँ भी है, डेल्टा एल यहाँ भी है, डेल्टा एल, मतलब डेल्टा एल जो है पूरे खींचा जाए और पूरे पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। यानी कि जो हम इनको पूरा जोड़ लेंगे, एक मैथ का एक वर्ड आता है सिग्मा, क्या आ जाता है, सिग्मा आ जाता है। अब यहाँ हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, केवल बी का निकालेंगे। तो सिग्मा में हम लोग अंदर में क्या क्या रखेंगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक है। अब बच्चों बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, आप लोग अच्छे से देख लेना, अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट को बाहर कर लूंगा, तो बच्चों जो चीज बाहर चला गया उसके बाद क्या बचेगा, क्या बचेगा, सिग्मा डेल्टा एल। कुछ लोग समेशन पाते हैं इसको। अब जो डेल्टा एल है, थोड़ा सा इस फिगर को हम रिमूव कर दे रहे हैं। देखो फिगर को हटा दे रहे हैं यहाँ से, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अब थोड़ा आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारे पास कितना है, डेल्टा एल, या मैं लिखूंगा, चूंकि सिग्मा डेल्टा एल पूरा परिमाप है, मैं लिख देता हूं एक परिधि है। क्या है बच्चों, इंग्लिश में बोलेंगे सरकमफ्रेंस है। तो इसका मतलब सिग्मा
डेल्टा एल की वैल्यू जो होगी 2 पाई आर होती है, लेकिन यहाँ आर नहीं है, यहाँ स्मॉल ए। मतलब इसकी जगह पर, इनकी जगह पर क्या लिखूंगा, 2 पाई ए रखूंगा। बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई और ऊपर लिखा i, यहाँ लिखा आई स्क्वायर, और इनकी जो वैल्यू है वो बच्चों आ जाएगी 2 पाई ए से ए कट जाएगा और 2 से 2 2 जा 4 होगा और पाई से पाई कट जाएगा। बच्चों बचेगा क्या हमारे पास, ऊपर बचा है म्यू नॉट और यहाँ लिखा है आई, और नीचे अपने पास क्या बचा है, 2 बचा हुआ है, और यहाँ ए स्क्वायर कटा हुआ था, यहाँ हमारे पास केवल स्मॉल ए आया हुआ है। इसका मतलब जो है अब हमारे पास क्या फार्मूला आ गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2a। बच्चों देख लो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यही मुझे प्रूव करना था, फर्स्ट पेज पे मैंने लिखा था, ये देखो यही आपको लिखा था, यही मुझे प्रूव करना था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2a। अब चलते हैं अपने मेन पेज पर, ये आपको अब यहां लिख लेंगे न्यूटन एम्पियर, न्यूटन एम्पियर मीटर लिख देंगे, इसका ये फार्मूला होता है। बच्चों अगर इसमें फेरों की संख्या दिया जाए, बच्चों यहां लिख लेना नंबर 1, यदि फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या क्या होगी, यदि फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो फार्मूले में क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2a, म्यू नॉट, एक मिनट, म्यू नॉट देखो जी क्या लिखेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान ऊपर I है, यहाँ 2 है, यहाँ a, यहाँ हमें कैपिटल एन आ जाएगा, यानी म्यू नॉट आई एन लिख सकते हैं हम लोग, हमारा एक फार्मूला मिल गया है। ठीक है, इसे जो ना समझना है आप दोबारा जो है देख करके बैठ करके चेक कर लेंगे। अगला डेरिवेशन हमारा क्या होगा, एम्पियर का परतखी नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो पर चलेगा आपका। चलिए हेडिंग डालिए आप।